हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज हम एक और गार्डन पेस्ट के बारे में बात करेंगे। वो भी जो हमने पहले स्लग्स और स्नेल्स के रिगार्डिंग बात करी थी, जैसे वो पत्ते खाते हैं वैसे ही बारिश के दिनों में हमारे प्लांट्स में एक और जो पेस्ट है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है देखने को मिलता है, जिसे हम हिंदी में सुंडी भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसे कैटरपिलर बोलते हैं। ये अलग अलग कलर्स में होता है, बट इंडिया में मोस्टली ये ग्रीन कलर में ही पाया जाता है। जो हम लोगों के किचन गार्डन्स में देखने को मिलता है ग्रीन कलर का ही होता है, बट ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ और कलर्स में भी हो सकता है। तो मैंने आपको पिक्चर्स दिखा दी हैं कि ये देखने में कैसा होता है। ये क्या नुकसान करता है हमारे गार्डन में, ये धीरे धीरे करके एक के बाद एक हमारे प्लांट की सारी जो लीव्स हैं वो खा जाता है। तो जब लीव्स नहीं बचती, प्लांट पे खाली स्टेम बच जाती है, और जब लीव्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, फ्रूटिंग नहीं होती, और इवेंचुअली क्या होता है, प्लांट धीरे धीरे मर जाता है। तो इसको आप अगर आपको अपने गार्डन में देखने को मिले तो इसे हल्के में मत लीजिए। मतलब आपको लगेगा कि ये हल्के फुल्के पत्ते ही खाएगा, लेकिन ये ऐसे यहाँ पर नहीं रुकता है। ये एक के बाद एक सारे पत्ते खा के प्लांट की खाली स्टेम छोड़ देता है, और इवेंचुअली क्या होता है कि प्लांट की डेथ हो जाती है, प्लांट सड़ के मुरझा के ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसका टाइम पे ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर एक आधा कैटरपिलर है आपके गार्डन में तो आप उसे उठा के अपने गार्डन से दूर फेंक सकते हैं। लेकिन आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्लांट्स की जो लीव्स हैं, या आपका लॉन है, या आपका खेत है जहाँ पे कैटरपिलर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली मैं खेतों में बता रही हूँ कि जो स्लग्स और स्नेल्स की और कैटरपिलर की अगर खेतों में आपके प्रॉब्लम है, तब आप क्या कर सकते हैं। एक मेडिसिन है जिसका नाम है बॉम्बिक्स प्रोसेशनिया। ये आपको 6 पावर में लेनी है। 2 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पूरे प्लांट की लीव्स में ऊपर नीचे और प्लांट की सॉइल में दे देनी है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपको एक ही बार करना है। एक ही ट्रीटमेंट के बाद आप देखेंगे कि जो कैटरपिलर्स हैं वो आपके गार्डन को या आपके लॉन को या आपके खेत को छोड़ के जा चुके हैं। वैसे सेकंड डोज़ की रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मेरा ये सजेशन है आप इसका एक डोज़ दे के ट्रीटमेंट करिए, फिर 1 हफ़्ते के लिए वेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि उतना रिलीफ नहीं है या बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है, तब इसकी सेकंड डोज रिपीट कीजिए, अदरवाइज़ डिसकंटिन्यू कर दीजिए। इसकी 1 डोज ही सफिशेंट है आपके खेत को कैटरपिलर से फ्री करने के लिए। देखिए, खेतों में ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही काम की है। जो इससे पहले मैंने वीडियो डाला था स्लग्स और स्नेल्स के बारे में, तो उसके लिए जो हेलिक्स टोस्टा मेडिसिन बताई थी वो भी खेतों में बहुत ज़्यादा काम की रहती है। क्योंकि देखिए, गार्डन में तो हमारे एक आधा अगर स्लग या स्नेल है या कैटरपिलर है तो हम उसे हाथ से, अगर हम उसे देख पाते हैं तो हम उसे हाथ से भी रिमूव करके अपने गार्डन से दूर फेंक सकते हैं। तो लेकिन जो खेत होते हैं इतने बड़े होते हैं, उसमें ये लार्ज क्वांटिटीज़ में होते हैं, कैटरपिलर्स हैं चाहे स्लग्स हैं स्नेल्स हैं, वहाँ हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो उन केसेस में मेडिसिन यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए, खेत तो इतने बड़े होते हैं और इतने ज़्यादा उसमें कैटरपिलर या स्लग्स और स्नेल्स हैं जिन्हें हम अपनी ओपन आई से देख भी नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे मेडिसिन की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये दोनों ही मेडिसिन जो मैंने स्लग्स और स्नेल्स के लिए हेलिक टोस्टा बताई है, और ये जो कैटरपिलर के लिए बताई है बॉम्बिक्स प्रोसेशनिया, ये दोनों ही खेतों में सुंडी भगाने के लिए और स्लग्स और स्नेल्स भगाने के लिए बहुत ही एक मिरेकुलस वे में काम करती हैं, और एक ही डोज़ में ही अपना असर दिखा देती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकंड डोज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 हफ़्ते के अंदर ही जो आपका खेत है, गार्डन है या लॉन है, सारा कैटरपिलर से फ्री हो जाता है, स्लग्स और स्नेल से फ्री हो जाता है। तो फॉर मोर informative videos on use of homeopathy in various gardening problems, please subscribe to my channel and don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching। आज के वीडियो में इतना ही।